जंतर मंतर सुनते ही जादू टोना या तंत्र मंत्र सा कुछ आभास होता है, लेकिन आज जिस जंतर मंतर की हम बात कर रहे हैं वो एक खगोलीय वेधशाला है। देश के 5 शहरों में मौजूद वो वेधशाला जहां आप जरूर गए होंगे, क्योंकि इन 5 शहरों में एक जयपुर भी है और जयपुर का जंतर मंतर इन 5 में सबसे बड़ा, उम्दा और बेहतर है। जंतर मंतर में जंतर का मतलब होता है यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट और मंतर का मतलब होता है गणना यानी कैलकुलेशन। स्थानीय समय का पता करना हो, मौसम की जानकारी चाहिए हो, ग्रह नक्षत्रों की जानकारी पता करनी हो या ग्रहण का वक्त जानना हो, आज इन चीजों के लिए हमें किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। सब कुछ एक पल में पता चल जाता है। लेकिन हम जिस वक्त की बात कर रहे हैं तब न तो घड़ी हुआ करती थी न ही ऐसे कोई और यंत्र। वो साल था 1724 का। तब इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने देश के 5 शहरों में जंतर मंतर बनवाया, जहां से इन मूलभूत जरूरतों के अलावा तारे की गति और स्थिति जानना और सौरमंडल के ग्रहों का पता लगाना भी आसान हो गया। जंतर मंतर, यंत्र मंत्र यानी ऐसे खगोलीय सूत्र जिन्हें यंत्रों के जरिए जाना जा सकता है। ऐसे यंत्र जयपुर के अलावा दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में मौजूद वेधशालाओं में भी मिल जाएंगे। सभी का निर्माण जयपुर को बसाने वाले महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने कराया था। इन सब में सिर्फ जयपुर और दिल्ली की वेधशालाएं ही ठीक हालत में हैं, बाकी वक्त के साथ रख रखाव के अभाव में टूट फूट चुकी हैं। यूनेस्को ने 2010 में जयपुर के जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का फैसला किया। विश्व विरासत की श्रेणी में लेने के पीछे कई कारण हैं, जैसे यहाँ के सभी प्राचीन यंत्रों का ठीक हालत में होना। इन यंत्रों के जरिए आज भी मौसम, स्थानीय समय, ग्रह नक्षत्रों की चाल, ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाओं की सटीक गणना संभव होना। इसके अलावा बड़ी बात यह भी कि पौने 300 साल से भी ज्यादा वक्त से ये इमारत जयपुर की शान में 4 चांद लगाए हुए है। विश्व धरोहर सूची में आने के बाद जंतर मंतर को नई सांस्कृतिक पहचान मिली और स्मारक फंड भी। जयपुर की ये वो शानदार पहचान है जिसे बनवाने वाले थे महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय। महाराजा सवाई जयसिंह एक खगोल शास्त्री, एक ज्योतिष, एक गणितज्ञ, वो सवाई जयसिंह जो एक महान नगर नियोजक भी थे। तभी उन्होंने जंतर मंतर को शहर में बड़ी खूबसूरती से स्थापित किया था। 300 साल पहले महाराजा जयसिंह की दूरदर्शी सोच सचमुच हैरान करने वाली है। जयपुर के शाही चंद्र महल के दक्षिणी पश्चिमी सिरे पर मध्यकाल की बनी वेधशाला जंतर मंतर, जिसके चारों ओर जयपुर के सबसे अधिक विजिट किए जाने वाले पर्यटन स्थल हैं। इसके उत्तर में सिटी पैलेस और गोविंद देव जी मंदिर है।
पूर्व में हवा महल और पुरानी विधानसभा, पश्चिम में चांदनी चौक और दक्षिण में त्रिपोलिया बाजार है। विश्व धरोहर में शामिल किए जाने की घोषणा के बाद यहां पर्यटन काफी बढ़ा है और इसका श्रेय जाता है महाराजा सवाई जयसिंह को, जो न सिर्फ एक बहादुर योद्धा थे बल्कि कई प्रतिभाओं के धनी भी थे। महाराजा सवाई जयसिंह देखिए बहुत ही बड़े खगोल शास्त्री थे, गणितज्ञ थे, नगर नियोजक थे। तो ये उनका हॉबी भी रहा है, उनकी जिज्ञासाएं भी थी। इसीलिए उन्होंने तो यहाँ पर नहीं पूरे हिंदुस्तान में 5-5 जगह जंतर मंतर को उन्होंने बनाया। दिल्ली में, जयपुर में, मथुरा में, बनारस में, उज्जैन में। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत एक खोज में लिखा है कि महाराजा सवाई जयसिंह ने जयपुर में वेधशाला के निर्माण से पहले विश्व के कई देशों में अपने सांस्कृतिक दूत भेजकर वहां से खगोल विज्ञान के प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथों की पांडुलिपियां मंगाई, उनका अनुवाद कराया। पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही महाराजा ने जयपुर के साथ साथ दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी में वेधशालाएं बनवाई। हम उस विज्ञान का रहस्य बताने की कोशिश कर रहे हैं जो आजकल में नहीं बल्कि 1728 में ही सामने आ चुका था। इस विज्ञान की कई बारीकियां तो आज तक लोग समझ नहीं पाए। नासा और इसरो जैसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तो अब बने हैं, लेकिन साल 1728 में भी विज्ञान की प्रयोगशालाएं थीं। जरा देखिए इन वेधशालाओं को और देखिए कि कैसे काम करते हैं यहां मौजूद यंत्र। जयपुर के जंतर मंतर में यंत्रों की खास बात यह है कि इनकी गणना के आधार पर आज भी स्थानीय पंचांग तैयार होते हैं। हर साल आषाढ़ पूर्णिमा को खगोल शास्त्रियों और ज्योतिषियों द्वारा यहां पवन धारणा के जरिए बारिश की भविष्यवाणी की जाती है। अब आपको बताते हैं जयपुर के जंतर मंतर में कौन कौन से अहम यंत्र मौजूद हैं। जयप्रकाश यंत्र क और ख, इनमें एक खास यंत्र महाराजा सवाई जयसिंह के नाम पर भी है। इन यंत्रों से सूर्य की किसी राशि में अवस्थिति का पता भी चलता है। ये दोनों यंत्र परस्पर पूरक हैं। जो इधर मिसिंग पार्ट है वो उधर कंप्लीट है, जो उधर कंप्लीट है वो यहाँ मिसिंग पार्ट है। और जो आप ये प्लेट देख रहे हैं, आयरन प्लेट, ये हमारा इमेजिन सन है। तो इस समय मालूम करता है कि एट प्रेजेंट सन कौन सी राशि में चल रहा है। तो यहाँ से आप देखिए कि बीच में जो सेंट्रल लाइन आ रही है ये हमारा इक्वेटर लाइन है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जब भी हम यहाँ पर आएंगे तो इस प्लेट का शेडो आपको बीच वाली लाइन पे, इक्वेटर लाइन पे दिखेगा। तो उससे ये क्लियर हो जाता है कि उस रोज़ सन इक्वेटर पे है और उस रोज़ 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी। फिर उसके बाद 21 से लेके 19 अप्रैल तक इस प्लेट का शेडो इस इक्वेटर लाइन से नीचे होगा, विषुवत रेखा से नीचे होगा। तो उस टाइम पे सन का पोजीशन मेष राशि में होगा। तो इससे हम ये मालूम करते हैं कि सूरज कौन सी राशि में चल रहा है और जो बच्चा पैदा हो गया या होएगा उसका कौन सा राशि है। सम्राट यंत्र। जंतर मंतर में सम्राट यंत्र सबसे विशाल और आकर्षक यंत्र है। सतह से इस यंत्र की ऊंचाई 90 फीट है और ये यंत्र स्थानीय समय की सटीक जानकारी देता है। उन्नतांश यंत्र। ये यंत्र आकाश में पिंड के उन्नतांश और कोणीय ऊंचाई मापने के काम आता है। दक्षिणोदक भित्ति यंत्र। ये यंत्र मध्याह्न समय में सूर्य के उन्नतांश और उनके द्वारा सूर्य क्रांति और दिन मान जानने के काम आता है। दिशा यंत्र। ये दिशा यंत्र है जिससे सामान्य तौर पर दिशाओं का ज्ञान होता है। नाड़ी वलय यंत्र। इससे सूर्य की स्थिति और स्थानीय समय का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। आप जानते हैं सूर्य पूरा सोचेगा, इसका पता है वेस्टर्न डायल पे जाएगा। मॉर्निंग 6 to 12 यहाँ टाइम देखेंगे और जैसे सूर्य में पश्चिम में आएगा सन का हाइट कम होता जाएगा, इसका पता नीचे से ऊपर बढ़ता जाएगा। फिर इधर है आफ्टरनून 12 to 6। यहाँ बड़ा इजी है, 6 घंटे और 6 पत्थर एक तरफ, तो 1 घंटे एक पत्थर है।
1 घंटे 4 टुकड़े किए वो हो गया 15 मिनट, और 15 मिनट 3 टुकड़े वो हो गया 5 मिनट, और 5 मिनट 5 टुकड़े 1 मिनट, और लास्ट 1 मिनट 3 पार्ट से 20 सेकंड करेक्ट है। तो इसको बनाया जैसे नॉट हैव 20 सेकंड, तो उन्होंने वो येलो वाला दिख रहा है इससे 10 टाइम मोर प्रिसाइज बनाया, 2 सेकंड तक करेक्ट है। ध्रुव दर्शक पट्टिका, इसके दक्षिणी सिरे पर नजर लगाकर देखने पर उत्तरी सिरे पर ध्रुव तारे की स्थिति स्पष्ट होती है। राशि वलय यंत्र, 12 राशि और उनमें ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को दर्शाते 12 यंत्र एक जैसे हैं, लेकिन आकाश में राशियों की स्थिति को बताते इन यंत्रों की बनावट अलग अलग है। ये यंत्र जयपुर की इस प्रयोगशाला के अतिरिक्त और किसी प्रयोगशाला में उपलब्ध नहीं है, और आसमान में राशियों की क्या पोजीशन है वो इस यंत्र से नापी जाती है। उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को नापकर फिर पता लगाया जाता है कि कौन सी राशि किस तरफ है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये कैप्रिकॉर्न राशि का राशि वलय है, और इस तरह से इस राशि वलय से पता लगाया जाता है कि कहां पर कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर की पोजीशन आसमान में है। चक्र यंत्र, लोहे के 2 विशाल चक्रों से बने इन यंत्रों से खगोलीय पिंडों के दिक्पात और तब के भौगोलिक निर्देशकों का मापन किया जाता है। अब जैसे सामने ये छोटा सा आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, चक्र यंत्र बोलते हैं इससे, तो इससे हम यहाँ पर ये मालूम करते हैं कि सूरज उत्तरायण और दक्षिणायन में कितना डिग्री तक रोटेट कर चुका है, क्योंकि सूरज 23.5 डिग्री उत्तरायण जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणायन जाता है। तो इसके बीच में जो हॉल है, हॉल में रॉड लगाने से उसकी छाया से हम मालूम कर लेते हैं कि उत्तरायण या दक्षिणायन में कितना डिग्री रोटेट कर चुका है। राम यंत्र, इससे भी अहम खगोलीय गणनाएं की जाती हैं। सामने जो रोड देख रहे हैं, रोड का शेडो जो दीवार पे आ रहा है, और दीवार पे आप देख रहे हैं छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं, और जो ब्लॉक्स है तो ये डिग्रीज है, ऊपर टॉप पे 0 है और बॉटम में इस रोड के बॉटम में 90 डिग्री है। तो यहाँ से जब इस दीवार रोड का शेडो दीवार पे आता है तो उस समय ये मालूम करता है कि एट प्रेजेंट सन का एल्टीट्यूड ऑफ द सन रेज, व्हाट इज द एंगल ऑफ द सन रेज फॉल ऑन द अर्थ। ये वो वक्त था जब फिजिक्स का नाम भी नहीं हुआ करता था, लेकिन तब की फिजिक्स कितनी जबरदस्त थी। जब भारत में लेबोरेटरी शब्द किसी ने सुना तक नहीं था, तब भी वेधशालाएं और प्रयोगशालाएं हुआ करती थी। महाराजा सवाई जयसिंह ने जयपुर के इस जंतर मंतर को तब बनवा दिया था जब इसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। ग्रहों का रास्ता बदलना, पृथ्वी का सूरज के चारों ओर घूमना, सूर्य की किरणों से सटीक वक्त का पता लगाना, ये और ऐसे कई काम महाराजा सवाई जयसिंह ने 300 साल पहले कर दिए थे। दिखाते हैं इनमें से कुछ यंत्र कैसे काम करते हैं। जयपुर के इस जंतर मंतर को देखने भारी तादाद में देसी और विदेशी सैलानी आते हैं। जब से इसे विश्व धरोहर चुना गया है, तब से इनकी तादाद में खासा इजाफा देखने को मिला है। यहाँ मौजूद यंत्रों से आज भी सटीक जानकारियां मिलती हैं। ये जानकर विदेशी सैलानी भी हैरान रह जाते हैं, और यहाँ के लोग भी अपनी इस धरोहर पर नाज करते हैं। Here, astrology is very advanced for this time, and I enjoy to see it. 365 डेज के साथ 1/4 क्वार्टर डे एक्स्ट्रा होता है, उसके बावजूद ये स्टिल फंक्शनिंग। इसको देख के बड़ा अचंभित होते हैं। पुराने जमाने में भी इतना साइंस था, आज के दौर में लोग एजुकेशन को लोग मानने लगे कि एजुकेशन है, ऐसा कुछ भी है। राजा महाराजा बनाते गए, वो भी आश्चर्यचकित। ये एक तरह से बिल्कुल अद्भुत चीजें देखी है हमने। जिस तरह से ये सूर्य यंत्र और चंद्र यंत्र और बाकी जो जिस तरह की टेक्नोलॉजी है, वाकई बड़ी अद्भुत चीजें हैं। यहाँ मौजूद सभी यंत्र आज भी उतने ही कुशल हैं जितना इन्हें बनाते वक्त थे।
इस बात को आपने आज तक सिर्फ सुना ही होगा कि पृथ्वी जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन क्या कभी आपने अपनी आंखों से ऐसा देखा है? अगर आप जयपुर के जंतर मंतर में हैं तो इसको अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। ये सूरज की रोशनी है जो कि ऊपर वाली दीवार से आ रही है, एक छोटे से छेद से ये आ रही है। यहाँ से ये रोशनी आकर ये छोटा सा सूरज का गोला दीवार पे बन रहा है। इससे पता पड़ता है कि सूरज घूमता है। अब जब मैं अपना हाथ ये यहाँ पे रख दूंगा और ये जितना गोला दिख रहा है, थोड़ी देर में ये गोला ऊपर जाएगा और मेरे हाथ की जो पोजीशन है उस पोजीशन से मुझे पता चल जाएगा कि ये गोला ऊपर जा चुका है। पृथ्वी घूम रही है, इससे ये साफ पता चल रहा है। मैं कुछ देर पहले जब था तो ये गोला एकदम नीचे था और अब देखिए ये धीरे धीरे ऊपर होता जा रहा है। महाराजा ने 300 साल पहले ये काम कैसे किए, कहां से संसाधन जुटाए, कहां से रिसर्च की, इसका भी एक इतिहास है। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के मन में 1718 में ही ज्योतिष से जुड़ी वेधशाला के निर्माण का विचार आया, जिसके बाद उन्होंने तमाम ग्रंथों का अध्ययन किया और कई भाषाओं में लिखे गणितीय ज्योतिष का संस्कृत भाषा में अनुवाद कराया। इसके अलावा महाराजा सवाई जयसिंह ने अरब, ब्रिटेन, यूरोप और पुर्तगाल जैसे कई देशों में जाने माने विद्वानों को भेजकर वहां के ज्योतिष संबंधी ग्रंथों का अध्ययन कराया। 6 साल तक निरंतर अनुसंधान करने के बाद सन 1724 में पहली वेधशाला दिल्ली में स्थापित की गई। कई वर्षों तक ग्रह नक्षत्रों और वेद आदि के अध्ययन में सफलता हासिल करने के बाद भारत के 4 दूसरे स्थानों जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में वेधशालाएं स्थापित की गईं। इन सब में जयपुर की ये वेधशाला सबसे महत्वपूर्ण है। जीर्णोद्धार 1901 में महाराजा सवाई माधो सिंह के समय पंडित चंद्रधर गुलेरी और पंडित गोकुल चंद की मदद से संगमरमर के पत्थरों पर किया गया। इससे पहले ये वेधशाला चूने और पत्थर से बनी हुई थी। जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो उसे हम धूप कहते हैं, और उसके लिए जब किसी पेड़ के नीचे चले जाते हैं तो वहाँ हम उसे छांव कहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा था कि यही धूप और छांव एक बहुत बड़ी साइंस है? इंसान चांद पर जा चुका है, मंगल पर जाने का ख्वाब है, स्पेस टूरिज्म की बात करते हैं हम, नासा और इसरो जैसे संगठनों पर हमें नाज है, लेकिन जयपुर का जंतर मंतर आज भी प्रासंगिक है। यहां मौजूद यंत्रों के जरिए की गई गणनाओं के आधार पर आज भी पंचांग तैयार किया जाता है, जिनसे हम आज तक जुड़े हुए हैं। हम ऐसी ही कहानियां आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए रहस्य लोक।